अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम एसोसिएशन के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे। जो हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि हमें ए बी गिवन है, ठीक है। ए बी गिवन है 150, अल्फ़ा बी गिवन है 106, ए बीटा हमें गिवन है 272 और अल्फ़ा बीटा गिवन है 1135 और एन हमें गिवन है 1660, ठीक है। और हमें कहा गया कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। हमने कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन निकालना है, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट में बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, क्यू इक्वल टू ए बी, ये होता है, ठीक है। ए बी मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा बीटा, फिर नॉमिनेटर में माइनस का साइन होता है और ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी होता है हमारे पास, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी सेम वही टर्म होती है, बस डिफरेंस किस चीज़ का होता है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो होती है वो ऐड हो रही होती हैं और डिनोमिनेटर में जो है ये दो टर्म्स जो हैं हमारे पास क्या हो रही होती है, सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, वरना बाकी ये इस टेबल से निकला है, ठीक है। ए बी मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा बीटा, ए बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा बी, ठीक है। हमने अब हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। हमने जो है इन वैल्यूज़ को इसमें फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके अपना क्यू निकाल लेना, जो कि हमारे पास क्या है 0.71 गिवन है। अब ये वाला तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें हमारे पास जो थी वो सारी वैल्यूज़ जो थी, ए बी भी गिवन था, अल्फ़ा बीटा भी गिवन था, ए बीटा भी गिवन था और अल्फ़ा बीटा भी गिवन था। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें हमें पूरा टेबल नहीं गिवन, यानी हमें सिर्फ ए की वैल्यू गिवन है, ए बी की गिवन है, बीटा की गिवन है और अल्फ़ा बी की गिवन है, अल्फ़ा बीटा की गिवन है, ठीक है। और हमें कहा गया कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। जब हम तब तक कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन नहीं निकाल सकते जब तक हमें सारी वैल्यूज़ नहीं गिवन होंगी जो फार्मूले में यूज़ होती हैं, ठीक है। अब हमें क्या वैल्यूज़ गिवन है, हमें ये गिवन है 25, ठीक है। और हमें गिवन है ये बी 24 गिवन है, ए बी 15 गिवन है हमें, और ये हमें गिवन है अल्फ़ा बी इक्वल टू 4। बाकी सारी वैल्यूज़ जो है ये वाली और बीटा जो है हमने खुद निकालना है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ए बी हमें 15 गिवन है और ए हमें 25 गिवन है। जब हमें अल्फ़ा और बीटा निकालना होगा तो हम ए में से अपने ए बी को माइनस कर देंगे, यानी 25 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास ए बीटा भी आ गई है। अब हमें बी गिवन है 24 और ए बी हमें गिवन है 15। जब हमें अल्फ़ा और बी निकालना होगा तो हम अपने बी में से जो है ए बी को जो है यानी 24 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब जो सी वैल्यूज़ हमें चाहिए थी वो फार्मूले में जो यूज़ होती हैं वो हमारे पास अब आ गई हैं। हम 15 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे नॉमिनेटर में और माइनस होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। इसी तरह डिनोमिनेटर में जो है 15 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे प्लस होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 9। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। बस इसमें नॉमिनेटर में जो है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स यूज़ होती हैं, लेकिन डिफरेंस जो है वो सिर्फ किसका आ जाता है कि नॉमिनेटर में वो सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं और डिनोमिनेटर में वो ऐड हो रही होती हैं। तो जब हमने इसको वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके फार्मूले में डाला तो हमारे पास क्या आ गया है, क्यू इक्वल टू -0.2 आ गया, ठीक है। अब ए हमारे पास 100, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यह है कि ए हमारे पास 100 गिवन है, अल्फ़ा भी 100 गिवन है, बीटा हमारे पास 80 है और अल्फ़ा बीटा भी हमारे पास 60 है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन हमें निकालने को कहा। जैसे हमने इस वाले पार्ट में हमने अपनी बाकी टेबल से वैल्यूज़ निकाली हैं, सेम इसी तरीके से हमने इसमें भी निकालना है और अपने क्यू में जो है सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा जो क्यू का आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। जैसे हमें 100 गिवन था, अल्फ़ा 100 गिवन था, बीटा हमें 80 गिवन था और अल्फ़ा बीटा हमें क्या गिवन था, 60 गिवन था, ठीक है। अब ये 80 गिवन था तो 80 माइनस 60 करेंगे 20 आ जाएगा, ये 20 और ये 100 है और ये 20 है तो 100 माइनस 20 करेंगे 80 आ जाएगा। ये भी 100 है, ये भी हमें 100 गिवन है, 100 माइनस 60 करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। फिर हम इसको अपने फार्मूले में जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है, Q इक्वल टू 0.71। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये है कि हमें ऑब्जर्व
और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, तो इसलिए शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। एफ नॉट ऑब्जर्व होता है, एफ ई हमारे पास एक्सपेक्टेड होता है, और हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बताया गया है कि 2 है, अल्फा 0.05 है, और कहा गया कि फाइंड काय स्क्वायर करें और मेक डिसीजन। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन पे आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो पूरे हाइपोथेसिस के 6 स्टेप जो है वो नल एंड पहले में नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो आप करते हो, या आप डायरेक्ट जो है अपना काय स्क्वायर निकाल के और कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हो। ये आप पे है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें तो आप लोगों ने अगर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस गिवन कहा गया है उसमें तो आप लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो है वो 6 के 6 स्टेप्स निकालने हैं। लेकिन इसमें हमें जस्ट ये कहा गया कि फाइंड काय स्क्वायर, टेस्टिंग का नहीं कहा गया कि टेस्ट करेंगे कुछ भी। तो इसलिए जो है इसमें आप जस्ट ऑब्जर्व और एक्सपेक्ट काय स्क्वायर निकाल लें और उसको जो है अपना कंक्लूड कर दें। अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन थी 30, 75, 45, 30, 75 और 45 गिवन थी, और एक्सपेक्टेड जो गिवन थी 52.5, 52.5 ये हमें गिवन थे। तो हमारे पास हमें पता है कि काय स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, समीशा एफ नॉट माइनस एफ ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई। अब सबसे पहले जो हमें क्या चाहिए, एफ नॉट माइनस एफ ई चाहिए। हम सबसे पहले एफ नॉट माइनस एफ ई करेंगे, और एफ नॉट माइनस एफ ई का आंसर हमेशा इसका समीशन जो है वो 0 आएगा। ठीक है, फिर अब हमें एफ नॉट माइनस एफ ई चाहिए, तो हम इसका साथ साथ स्क्वायर लेके जो अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं यानी एफ ई है उससे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो इस वाले कॉलम का जो सम आएगा वो हमारे पास क्या होगा, काय स्क्वायर होगा, जो कि हमारे पास क्या गिवन है 29.786। अब इसको जो है हम अपनी टेबलेटेड वैल्यू से कंपेयर करेंगे, और अगर तो ये मैंने जैसे कि स्टेप्स में जो हाइपोथेसिस स्टेप्स में बताया था कि अगर तो कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी टेबलेटेड वैल्यू से तो हम अपने उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब कायस के हमारे पास 29.786 आया था और हमने 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 भी गिवन है। उसमें जाके हम टेबल में अपने काय स्क्वायर के टेबल में जो है वो वैल्यू देखेंगे, जो कि मैं आप लोगों को जब लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से काय स्क्वायर के टेबल में वैल्यूज देखनी है। 0.05 को जो है वो हम 2 पे देखेंगे तो 5.99 आएगा। अब हम कैलकुलेटेड को टेबलेटेड से कंपेयर करेंगे, 29.78 जो है वो ग्रेटर है हमारे पास 5.99 से, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हमारे पास जो है कहा गया है कि हमें इसमें जो है वो काय स्क्वायर का ही दिया गया। ठीक है, ये कॉलम की वैल्यूज़ दे दी गई हैं। ठीक है, अब हमने जस्ट इसमें क्या निकालना है, समीशन निकालना है, क्योंकि हमें क्या कहा गया फाइंड काय स्क्वायर, और हमें पता है एफ नॉट माइनस एफ ई का स्क्वायर डिवाइड बाय एफ ई की जितने भी कॉलम में वैल्यूज़ आती हैं उनको हम सम करें उनका, तो हमारे पास काय स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमें 0.129 प्लस 2.411, 3.214 और 8.929 गिवन है। ठीक है, हम जब इन सब वैल्यूज़ को सम कर लेंगे तो हमारे पास जो है काय स्क्वायर आ जाएगा 14.686। तो ये जो थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो कि आई होप कि आप लोगों को जो है समझ आ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें जो है हम इसके एसोसिएशन के लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, यानी टेस्टिंग वाले जो क्वेश्चन है, टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस वाले जो क्वेश्चन है उनको वो हम करेंगे। ये वाले जो क्वेश्चन है ना जिसमें हम 6 स्टेप्स अपने यूज़ करके जो है टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस वाले, तो वो क्वेश्चन अपने जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जब तक आप लोग ये शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, इनको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, फार्मूले याद करें और टेबल को समझेंगे किस तरीके से कौन सा करना है। अगर तो आपको समझ आ गया है और वीडियो पसंद आई है तो